नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। गुप्त नवरात्रि देवी उपासना का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है और इसमें मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी साधना गोपनीय रूप से बिना दिखावे के की जाती है। गुप्त नवरात्रि पहली माघ मास में आती है, जो कि जनवरी और फरवरी के बीच में होती है, और दूसरी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो कि जून जुलाई के महीने में आती है। तांत्रिक, साधक और सिद्ध पुरुष इस नवरात्रि को बहुत विशेष मानते हैं। इसमें महाविद्या साधना, मंत्र सिद्धि और आत्मशक्ति जागरण किया जाता है। जो भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं उन्हें भय से मुक्ति, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, मनोकामना पूर्ति, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ काली से लेकर 10वीं महाविद्या माँ कमला तक की पूजा होती है। पहली महाविद्या है माँ काली, जो काल और भय का नाश करने वाली है। महाकाल की शक्ति है। ये अज्ञान को नष्ट कर आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती हैं। दूसरी महाविद्या है माँ तारा, जो संसार सागर से तारने वाली करुणामयी हैं। ये भक्तों को संकट और भय से मुक्ति दिलाती हैं। तीसरी देवी हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। ये तीनों लोकों में सुंदरता और चेतना की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये प्रेम, सौंदर्य और पूर्णता की शक्ति प्रदान करती हैं। चौथी देवी हैं माँ भुवनेश्वरी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके स्वरूप में स्थित हैं, वे माँ भुवनेश्वरी हैं। ये सृष्टि की रचना और संतुलन की अधिष्ठात्री हैं। पांचवी माता है माँ छिन्नमस्ता, जो त्याग और बलिदान की अद्भुत शक्ति है। ये जीवन मरण के गूढ़ रहस्य का बोध कराती हैं। छठी माता है माँ भैरवी, जो तप, तेज और अनुशासन की देवी हैं। ये साधक को भय मुक्त कर सिद्धि की ओर ले जाती हैं। सातवीं देवी है माँ धूमावती। ये विरक्ति और वैराग्य का स्वरूप हैं। ये जीवन के कटु सत्य और धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। आठवीं देवी है माँ बगलामुखी, जो शत्रुओं की वाणी और शक्ति को स्तंभित करने वाली हैं। ये विजय, संरक्षण और स्थिरता प्रदान करती हैं। नौवीं देवी हैं माँ मातंगी, जो ज्ञान, कला और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये साधक को दिव्य बुद्धि और अभिव्यक्ति देती हैं। 10वीं देवी हैं माँ कमला, जो ऐश्वर्य, धन और समृद्धि की देवी हैं। ये जीवन में सुख, स्थिरता और सौभाग्य प्रदान करती हैं। आज हम बात करने वाले हैं माँ कमला के बारे में। माँ कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं और अंतिम महाविद्या मानी जाती हैं। उन्हें महालक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप कहा जाता है। जहाँ अन्य महाविद्याएं उग्र, रहस्यमयी और वैराग्य से जुड़ी हैं, वहीं माँ कमला सौम्य, शांत और कल्याणकारी स्वरूप में प्रकट होती हैं। वे यह संदेश देती हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक संतुलन भी आवश्यक है। कमला शब्द का अर्थ है कमल पर विराजमान देवी। कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। ठीक उसी प्रकार माँ कमला अपने भक्तों को संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहने की शिक्षा देती हैं। उनका स्वरूप स्वर्ण वर्ण का बताया गया है। वे लाल या गुलाबी कमल पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथों में कमल पुष्प होते हैं और वे स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करती हुई दिखाई देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि में दरिद्रता, असंतुलन और अधर्म बढ़ने लगा, तब आदिशक्ति ने माँ कमला के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपने तेज और करुणा से देवताओं को पुनः सामर्थ्य प्रदान किया और संसार में समृद्धि, शांति और सौभाग्य की स्थापना की। इसी कारण माँ कमला को धन, वैभव, सौभाग्य और स्थिरता की देवी कहा गया है। तांत्रिक परंपरा में माँ कमला की साधना का विशेष महत्व है। माना जाता है कि माँ कमला की उपासना से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि प्राप्त धन स्थायी और शुभ होता है। वे ऐसी महाविद्या हैं जो साधक को यह सिखाती हैं कि धन साध्य नहीं बल्कि साधन है। उनका आशीर्वाद मिलने पर व्यक्ति धन के साथ विवेक, दया और संतुलन भी प्राप्त करता है। माँ कमला की पूजा विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में अत्यंत फलदायी मानी जाती है। साधक इस समय शुद्धता, संयम और श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ कमला का ध्यान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता,
अस्थिरता और भय दूर हो जाते हैं। माँ कमला घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कमला यह संदेश देती हैं कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी धन नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और शुद्ध मन है। वे बताती हैं कि जब व्यक्ति कृतज्ञता और धर्म के मार्ग पर चलता है, तब लक्ष्मी स्थिर होकर उसके जीवन में निवास करती है। अंततः माँ कमला भक्तों को यह सिखाती हैं कि वैभव और वैराग्य में संतुलन ही जीवन का परम सत्य है। जो श्रद्धा और भक्ति से माँ कमला की उपासना करता है, उसे माँ का स्नेह, सुरक्षा और स्थायी सौभाग्य अवश्य प्राप्त होता है। चलिए अब माँ कमला की एक प्राचीन पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ कमला 10 महाविद्याओं में अंतिम और पूर्णता का स्वरूप है। वे आदि शक्ति का वह रूप है जहाँ तंत्र और भक्ति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। जहाँ अन्य महाविद्याएं वैराग्य, भय और उग्र साधना से जुड़ी हुई हैं, वहीं माँ कमला सौम्यता, समृद्धि और संतुलन का संदेश देती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक समय सृष्टि में ऐसा काल आया जब धर्म तो था पर संतोष नहीं, और धन तो था पर स्थिरता नहीं। लोग लोभ, अहंकार और असंतुलन में फंस गए। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और यज्ञ हवन निष्फल होने लगे। तब देवताओं ने आदिशक्ति की उपासना की। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर आदिशक्ति कमल पुष्प पर विराजमान होकर प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही दिशाएं प्रकाश से भर गई, आकाश में शंखनाद हुआ और पृथ्वी पर पुनः हरियाली और समृद्धि लौट आई। इस दिव्य स्वरूप को ही माँ कमला कहा गया है। माँ कमला ने देवताओं से कहा, धन तभी कल्याणकारी होता है जब वह धर्म और विवेक के साथ जुड़ा हो। उन्होंने देवताओं को यह शिक्षा दी कि लक्ष्मी वहीं स्थिर होती है जहाँ अहंकार नहीं, कृतज्ञता होती है। इसी कारण माँ कमला को स्थिर लक्ष्मी कहा गया है। वे चंचल नहीं होती, बल्कि वहीं निवास करती हैं जहाँ मन शुद्ध हो, कर्म धर्म युक्त हो और हृदय में संतोष हो। तांत्रिक परंपरा में माना जाता है कि माँ कमला की साधना से केवल धन ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में शांति, सम्मान और संतुलन प्राप्त होता है। वे यह सिखाती हैं कि संसार का त्याग किए बिना भी मोक्ष का मार्ग संभव है। माँ कमला का कमल पर विराज होना यह दर्शाता है कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी आसक्ति से मुक्त रह सकता है। यही माँ कमला की सबसे बड़ी शिक्षा है। माँ कमला की इस पावन कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि शुद्ध मन, धर्म और संतोष से आती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ का स्मरण करता है, माँ कमला उसके जीवन से दरिद्रता और अशांति दूर कर देती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए भक्ति कथा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ कमला, जय आदिशक्ति।